अस्सलामु अलैकुम। शाबान का महीना शुरू हो चुका है, यानी रमज़ान के दिन करीब आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो माह शाबान की फ़जीलत आती है, जो फ़ज़ाइल आपने शाबान के बताए हैं, वो फ़ज़ाइल क्या हैं? तो आइए आपको आज की इस वीडियो में मैं शाबान की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। अब उन फ़ज़ाइल को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस महीने में क्या करना है। आपने क्या फरमाया, क्या कहा। इस महीने की फ़जीलत के ताल्लुक़ से जो हदीसें आती हैं वो याद रखिए, सिर्फ 2 ही ऐसी रिवायतें हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की फ़जीलत बयान की है। पहली मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने इतने रोज़े रखते थे कि उसको छोड़ते नहीं थे, और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी किसी महीने में मुकम्मल महीने के रोज़े रखते हुए नहीं देखा सिवाय रमज़ानुल मुबारक के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने के रोज़े रखते हुए नहीं देखा गया। तो पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे और उसके अलावा रमज़ान के रोज़े रखते थे, और उसके अलावा किसी महीने के कंप्लीट रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखते थे। तो ये शाबान की एक फ़जीलत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महीने के पूरे महीने रोज़े रखते थे। अगर कोई शख्स शाबान को मनाना चाहे या शाबान की फ़जीलत का फ़ायदा उठाना चाहे तो उसे ये काम करना चाहिए कि जितने हो सकते हैं वो शाबान में रोज़े रखे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखते रमज़ान के बाद, तो वो कौन सा महीना होता था? शाबान का महीना होता था। शाबान के महीने के रोज़े आप मुकम्मल रखते थे। इसकी फ़जीलत इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है। अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं और वो कहती थीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ों के लिए सबसे महबूब महीना शाबान था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे। हम भी कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके हम सब इस महीने में रोज़े रखें। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, रावी कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने के रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप इसमें रोज़े रखते थे सिवाय चंद अय्याम के, बल्कि आप पूरे महीने के ही रोज़े रखते थे। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल रोज़े रखते हुए नहीं देखा, मगर ये कि शाबान और रमज़ान के। आप और हम भी कोशिश करें जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। अब शाबान में अल्लाह के रसूल ज़्यादा रोज़े क्यों रखते थे, इसकी क्या वजह है? तो वो वजह ये है कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपको किसी महीने में इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा गया जितने रोज़े आप शाबान में रखते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शाबान के रोज़े रख भी रहा है तो वो इस नीयत से रखे। आपने फरमाया कि ये महीना वो महीना है जिसमें लोग रजब और रमज़ान के दरमियान रोज़ों से गाफिल हो जाते हैं। और आपने फरमाया हालांकि ये शाबान का महीना है, ये ऐसा महीना है कि जिसमें बंदों के आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं, और ये मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल उठाए जाएं तो मैं रोज़े से रहूँ। शाबान वो महीना है जिसमें हमारे पूरे साल के आमाल अल्लाह के पास उठाए जाते हैं, यानी शाबान में अल्लाह के पास हमारे आमाल सालाना पेश किए जाते हैं। पीर और जुमेरात को हफ्तेवारी हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और हर रोज़ असर और फजर में हमारे नामे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में रहूं, इसलिए कि अल्लाह इबादत से राज़ी होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते थे तो हम भी यही कोशिश कर सकते हैं, यानी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे सालाना आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो हम भी रोज़े से हों। इस महीने के ताल्लुक़ से रोज़े रखिए, कसरत से रखिए, पूरे महीने के रखिए।
اور اللہ سے امید کیجئے کہ جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اور اپنے رب کو راضی کریں اور گناہوں سے دور رہیں اور اسی طرح رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شعبان کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔